हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन चैप्टर फर्स्ट रहेगा और पार्ट फर्स्ट भी है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताया जाएगा। आपने सही सुना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको बताया जाएगा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। और आपको बता दें, यह जो सब्जेक्ट है यह सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में है और मैकेनिकल के फोर्थ सेमेस्टर में है। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट पहले तैयार करें, फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो फोर्थ सेमेस्टर की बात की जाएगी। तो ये सब आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पूरा एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो आपको पूरी जानकारी अच्छी प्रकार से दी जाएगी। हर चैप्टर की वीडियो आपके पास आती रहेगी। इसलिए आप लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे तो हम आपका भी पूरा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर में देखेंगे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखिए आपका क्या है। आपका चैप्टर फर्स्ट है द्रव इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन, यानी द्रव इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में पूरा समझेंगे। मतलब इसमें किन किन पदार्थों का, किन किन सब्सटेंस का हम वर्णन करते हैं और इन सब का हम बातचीत इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए, हाइड्रोलिक्स इसकी बात करें तो द्रव इंजीनियरिंग होती है और आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो देखिए, हाइड्रोलिक मशीन जो है वो पूरा एक चैप्टर है, केवल आपके सिलेबस में एक चैप्टर है हाइड्रोलिक मशीन। और जो हाइड्रोलिक है, अन्य जो चैप्टर्स हैं वो सब रिलेटेड हैं आपके हाइड्रोलिक्स से। तो देखिए, जो हाइड्रोलिक्स है वह सिविल और मैकेनिकल दोनों में है। सिविल में थर्ड सेमेस्टर में और मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर में। और जो हाइड्रोलिक मशीन है वो केवल थर्ड सेमेस्टर सिविल में है और एक आता है फिनोमेटिक्स, ठीक, जो कि मैकेनिकल के फोर्थ सेमेस्टर में है। तो अभी थर्ड सेमेस्टर हम स्टार्ट किए हैं तो थर्ड सेमेस्टर पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, फोर्थ आएगा तो देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स होती क्या है? तो हाइड्रोलिक्स, इसकी हिंदी तो आपको बताया हमने, द्रव इंजीनियरिंग। क्या होती है? द्रव इंजीनियरिंग। तो देखिए, इसका ज़रा हम इंग्लिश में थोड़ा विस्तार कर देते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। यह जो है इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी शाखा होती है जो हमें बताती है किसी वाटर के बारे में, मतलब पानी के बारे में, कि वह रेस्ट में है अथवा गति की अवस्था में है, वह विरामावस्था में या गति की अवस्था में। अभी हम एक बार आपको बता देंगे हिंदी में, इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है, क्या? द्रव इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अवस्था अथवा गति की अवस्था के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। देखिए, वाटर का हम गति मतलब मोशन और रेस्ट यानी स्थिर अवस्था का हम जिस विज्ञान में वर्णन करते हैं वो हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत आता है। और इसमें जो हाइड्रोलिक मशीन है उसको देख लेते हैं। द सब्जेक्ट hydraulic machines may be defined as the branch of engineering science which deals with the machines run by water under some head or raising the water to higher levels। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो नोट कर लीजिए, हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको हम समझा देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, द्रव जो यहाँ पर द्रव मशीन है यह ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर द्रवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और जो द्रव से संबंधित जो आपके इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग होता है और उसकी जो समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, सब आता है हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये सब देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है हाइड्रोलिक्स क्या होता है, अभी जो पूछा जाता है वो हम आगे देखेंगे। ये तो बस आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि हाइड्रोलिक्स होती क्या है। तो हाइड्रोलिक्स मीन्स आप इतना समझिएगा, इसमें वाटर के व्यवहार का हम वर्णन करते हैं कि वह रेस्ट में है या मोशन में है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या आता है और आपको हम थोड़ा और बता दें, गहराई में जाकर थोड़ा बताते हैं आपको।
थोड़ा जो आपका किताबी लैंग्वेज है उसको आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए हाइड्रोलिक शब्द जो होता है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है, एक का अर्थ पानी होता है और एक का अर्थ पाइप होता है। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक का अर्थ होता है पानी जो हाइड्रो हो जाता है, प्लस एक हो जाता है आपका क्या, एक हो जाता है आपका पाइप। तो समझ लीजिएगा, इससे पानी और पाइप के बारे में पढ़ेंगे तो सब हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत ही आता है। और अगर बात करें सबसे पहले इसमें केवल हम लोग पानी के बारे में ही पढ़ते थे और पाइप के बारे में नहीं पढ़ते थे। किसमें? हाइड्रोलिक्स में। तो यही सब है आपका। अभी देखते हैं आके इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा, कितने टाइप्स के होते हैं, इस सब के बारे में आज हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर दूसरे वीडियो की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए इसको अब ज़रा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक्स का अर्थ समझ जाइए, पानी प्लस पाइप ये दोनों ग्रीक शब्द से मिलकर बने हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इसमें सेकंड टॉपिक रहता है सब्सटेंस एंड इट्स टाइप, पदार्थ और उसके प्रकार। तो सब्सटेंस और इस टाइप क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आप लोग ये सब जानते हैं। जैसे कि कई बेस पर हो सकते हैं, जैसे भौतिक अवस्था पर, रासायनिक अवस्था पर और अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर कैसे होते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे आपको हाइड्रोलिक्स में किस बेस पर जो पदार्थ होते हैं उनको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं किस बेस पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखिए अगर बात करें जो होता है आपका अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ आपके निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस विथ वेपर। तो अभी बताते हैं, ठोस, द्रव एवं जो गैस होता है जिसमें वेपर यानी वाष्प सहित। तो ये तीन टाइप्स के आपके होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। कोष्टक में लिख लीजिएगा वाष्प सहित, ठीक ना। तो देखिए तीन टाइप्स के आपके होते हैं, किसके आधार पर? अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर, ठीक। और अगर वैसे बात करें भौतिक या रासायनिक के रूप में, तो आपके जो सब्सटेंस होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस हो जाता है, और आपका फोर्थ आ जाता है प्लाज्मा होता है, और फिफ्थ जो आता है वो शायद, देखिए पूरा मतलब सही नहीं लेकिन बता देते हैं, फिफ्थ जो होता है आपका बोल सकते हैं BEC। BEC जो फिफ्थ आता है वह होता है BEC, जिसे आप लोग बोल सकते हैं बोस बोस्ट आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक। तो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट जो होता है वो आपका फिफ्थ टाइप है, किसका? सबस्टेंस का। तो आपको यहाँ पर बस थ्री पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस विथ वेपर्स। फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ BC। फोर और फिफ्थ आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आप ठोस होता क्या है। सब लोग जानते हैं ठोस होता है जिसमें भार होता है और जगह घेरते हैं, ये सब आप लोग बोलेंगे ठोस, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बताते हैं आपके हाइड्रोलिक्स लैंग्वेज के अनुसार। तो देखिए ठोस, ठोस के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ठोस क्या होता है। ठोस देखिए, ठोस में भरा हुआ बहुत ही मजबूत पदार्थ ठोस, जैसे ईंट हो गया, मतलब जो भी ठोस रहे इनका आकार चेंज करने में बहुत कठिनाई होती रहे, स्थान भी घेरते हों, वो तो ठोस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक अच्छी तरीके से इसका डिफिनेशन हम अगर बोलें तो देखिए, ठोस के जो अणु होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो इसके होते हैं, एटम्स जो होते हैं इसके, वह क्या होते हैं, जैसे आपस में बहुत अधिक आकर्षण के कारण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ठोस आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ठोस जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत पास पास होते हैं, ठीक। किसके कारण होते हैं आपस में पास पास? आकर्षण बल के कारण। इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक। और ये बहुत ही मजबूती से आपस में जकड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, और ये आपस में बहुत जुड़े रहते हैं। इसमें बहुत अधिक दृढ़ता रहती है। दृढ़ता रहती है। आपको अब दृढ़ता क्या होती है आपको हमने मॉस में फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मॉस एंड SCM नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से वीडियो देखिएगा, ठीक। इनमें बहुत ही अधिक दृढ़ता होती है। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ठोस क्या होता है। ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसमें इसके कण आकर्षण बल के कारण बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और आपस में मजबूती से जकड़े रहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज अगर जो सेकेंड डेफिनेशन है
उसकी बात करें तो उस वो क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो आपको उतना तो समझ में आया होगा जितना हमने बताया कि ठोस क्या होते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन ये हो सकता है कि ठोस जो होते हैं अपना आकार बदलने में बहुत अधिक रजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। रजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक, अगर आप इनका आकार बदलेंगे तो आपको किसी भारी वस्तु से प्रहार करना पड़ेगा तभी आकार बदल सकते हैं, इसलिए इनके आकार बदलने में भी आपको बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं और इनका आकार बदलने के लिए बहुत अत्यधिक भारी बल की आवश्यकता भी पड़ती है। अतः पदार्थ जो होते हैं टेंसाइल, कंप्रेशन, इन सब का जो है अधिक सहन नहीं कर पाते, इनका विरोध करने लगते हैं। मतलब आप लोग अगर मान लीजिए ईंट को फोड़ रहे हैं तो हाथ से तो बहुत लोग फोड़ लेंगे जो काफ़ी शक्तिशाली बॉडी बिल्डर होंगे, लेकिन अगर सिंपल मनुष्य की बात करें तो उनको ज़रूर न ज़रूर किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हथौड़े से या किसी अन्य ईंट से उसको फोड़ेंगे दूसरे जो ईंट है। तो यही होता है सॉलिड। एक बार आराम से सुन लीजिएगा, सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल के कारण आपस में बहुत अधिक नज़दीक नज़दीक रहते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक, जिससे इनमें दृढ़ता का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये जो है अपना आकार बदलने में बहुत अधिक रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। यही सब आता है आपके सॉलिड के अंतर्गत। चलिए सेकंड जो है उसको बताते हैं लिक्विड। देखिए इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब चैप्टर इसमें स्टार्ट होगा तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अब बताते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? तो लिक्विड मीन्स बोले तो लिक्विड मीन्स क्या होता है? द्रव, द्रव पदार्थ। लिक्विड सब्सटेंस, द्रव पदार्थ। तो इनका क्या डिफिनेशन है इसको देखते हैं। और आपको बता दें जो ठोस हमने अभी आपको बताया था उसमें ये भी होता है कि ये जो होते हैं वो बहुत भारी भारी प्रहार को सहन भी कर सकते हैं। लेकिन द्रव क्या होते हैं, द्रव को जरा एक नज़र देख लेते हैं। तो द्रव, द्रव मीन्स लिक्विड जिनमें बहने का गुण होता है, ये बह भी सकते हैं। और ये भी बताएं इनके जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर रहते हैं। इनके जो कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ये सब होते हैं किसमें? लिक्विड में। और इनमें जो आकर्षण बल होता है वो ठोस से कम होता है। किसकी तुलना में? ठोस से इनमें जो आकर्षण बल होता है वह कम होता है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम उत्पन्न करते हैं। और इनको जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस आकार में यह परिवर्तित भी हो जाते हैं। इनका आकार तो निश्चित जैसे इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है। ठीक, इनका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता। जिस आकार के बर्तन में आप रखेंगे उसी के आकार में हो जाएंगे। और इनके जो जैसे बात करें बहने की इनकी क्षमता भी होती है। तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? द्रव के। तो द्रव क्या होते हैं आपको हमने बताया। द्रव इनके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल होता है, आकर्षण बल होता है, वह ठोस की अपेक्षा कम दूर दूर पे रहते हैं। मतलब उससे जैसे ठोस में नज़दीक रहते थे इसमें थोड़ा दूर दूर रहते हैं। किसमें? लिक्विड में। और इनमें बहने की क्षमता होती है और इन्हें जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार का ये चेंज हो जाते हैं। तो यही सब होता है आपका द्रव में। चलते हैं गैस विथ वेपर्स। गैस जो है वाष्प सहित, इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए आपको ये बता दे रहे हैं टाइप्स, ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाएगा। और आप लोग यही मत लिखिएगा जैसे 6, 7, 8 में लिखते थे इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। बस इतना ही आप लोग पढ़े भी होंगे। जहाँ तक अगर हम बात करें तो आप सब लोग यही पढ़े होंगे, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और ये सब आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि किस गुण के कारण ये सब होता है। बहने की क्षमता होती है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ये सब आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। अगर हम सही कह रहे हैं तो सही होगा। तो आप लोग न्यू लैंग्वेज के अनुसार ही लिखिएगा तभी अच्छा नंबर आप लोग पाएंगे। ठीक, वो सब भी सही है लेकिन अब आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए, इंजीनियरिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते रहिए। चलिए देखते हैं थर्ड, गैस विथ वेपर्स। ये क्या होते हैं गैस विथ वेपर्स? अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आपने यही पढ़ा होगा ना, तो इनका आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन हम आपको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बताते हैं गैस होता क्या है, वो भी वाष्प सहित। आपको इसमें ध्यान दीजिए गैस विथ वेपर्स लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं, किसके? गैस के। जो गैस के आपके अणु होते हैं वह ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूरी दूरी पर होते हैं। जैसे ठोस में एकदम देखिए नज़दीक नज़दीक थे, ठीक, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हुए। और
गैस में क्या होता है, इन दोनों की तुलना में काफ़ी दूर होते हैं। मान लीजिए एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब इन दोनों की तुलना में बहुत अधिक दूर दूर तक ये होते हैं। और इसी के कारण इनमें जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वह क्या होता है, वो भी बहुत कम होता है। ठीक, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो भी बहुत कम होता है। और जो गैस के अणु रहते हैं, गैस के अणु जो रहते हैं वो सभी दिशाओं में घूम सकते हैं। मान लीजिए गैस है, एयर है, आप एक तरह से बोल सकते हैं सभी दिशाओं में वह घूम भी सकता है आसानी से। ठीक, और आसानी से एक दूसरे में टक्कर भी खाते रहते हैं। ठोस है, मान लीजिए ठोस है, एक बार आपका सेट हो गया तो उसी में रहेगा। लिक्विड है, मान लीजिए वो भी आपस में टक्कर खा सकते हैं। और गैस जो है हमेशा इससे टकराता रहेगा, इससे टकराता रहेगा, मतलब आपस में टकराते रहते हैं। कौन? गैस। और इसके साथ ही जिस बर्तन में आप रखेंगे, गैस सिलेंडर आप लोग लाते हैं, ठीक लाते हैं ना, उसमें गैस भरी रहती है, गैस भरी रहती है उस सिलेंडर में। तो क्या वो आपस में टक्कर नहीं करते हैं? वो जो है आपस में जो है उनकी दीवारों को भी प्रभावित करते रहते हैं। जिस बर्तन में आप लोग गैसों को रखेंगे उसके वो क्या करते हैं, अंदर से भीतरी जो वाल्स रहती हैं, दीवारें जो रहती हैं अंदर की, उस पर भी वो लोग प्रभाव अपना डालते हैं और उनसे भी हमेशा टकराते रहते हैं। ठीक, उस पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक, वो निकलना चाहते हैं उसके अंदर से, वो उस पर दबाव डालते रहते हैं हमेशा। ठीक, और यही सब होते हैं गैस के गुण। और ये सभी दिशाओं में आसानी से घूम सकते हैं। इसी कारण जो गैस के अणु रहते हैं वह बहने का भी गुण इनमें होता है। द्रव में भी बहने का गुण होता है कि वो फ्लो हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और गैस में भी यह गुण पाया जाता है, ये भी बह सकते हैं। ठीक, और ये जो है कंप्रेशन बल, क्या बोलते हैं उसे, कंप्रेशन बल मतलब संपीड़न, क्या बोलता है, संपीड़न, उसको ये सह सकते हैं। मतलब कंप्रेशन में दबाव बोल सकते हैं कि ये मतलब दबाव सहन कर सकते हैं। कौन? गैस, किसके सहित, वाष्प के सहित में। और इनमें जो क्या बोलते हैं टेंसाइल फोर्स और शियर फोर्स जो लगता है वो सब इस पर नहीं चलेगा, वो आपका सॉलिड पर चलता है। कौन से बल? टेंसाइल बल एंड शियर फोर्स। ये सब आपको जब मास पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, सोम जो है उसमें बताया जाएगा जब पढ़ाया जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ ही है। तो ये हो गया आपका गैस। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइस अगर समझ में आ रहा होगा तो क्या करना है आपको, आप लोग जानते ही हैं, लाइक करना है। चलिए देखते हैं अब आगे। तो ये तीनों आपका बता दिया गया। अब देखते हैं आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपके चैप्टर में आता है टॉपिक तरल पदार्थ। अभी तक जो हमने बताया वो था आपका इंट्रोडक्शन, उससे आपका कुछ नहीं लेना देना है। आपको अगर वो पढ़ना है तो पढ़िएगा। और क्यों पढ़ना है आपको? क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट होंगे उन सब का यूज पड़ेगा, यूज है उसमें, उसका एप्लीकेशन है, इसलिए हमने उसको पहले बताया है। ये तो बात सही है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने जैसे क्या बोलते हैं कोई भी फार्मूला त्रिकोणमिति में, जैसे मैथ में चलें, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, मान लीजिए एग्जाम तो आता नहीं, लेकिन क्वेश्चन किससे लगते हैं, फार्मूले से लगते हैं। तो एक प्रकार से वो इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर्स का वो फार्मूला ही आप लोग समझिएगा। जो आगे के चैप्टर हैं उन सब का यूज है, अभी हम आपको बताएंगे जब चैप्टर आगे आगे स्टार्ट होते जाएंगे तो आपको हम बताते चलेंगे। तो देखिए उसको पढ़ लीजिएगा। अब जो मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है फ्लूइड से। किससे? फ्लूइड से। फ्लूइड्स बोले तो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ बोले तो जिसमें बहने की क्षमता रहती है। क्या रहती है? बहने की क्षमता, फ्लो हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, जिसमें यह गुण रहता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? फ्लूइड्स के अंतर्गत। तो देखते हैं फ्लूइड्स होते क्या हैं, तरल पदार्थ होते क्या हैं। ए फ्लूइड्स इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, conforms to the shape of the containing vessel and reforms continuously when subjected to external shearing force. ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, मतलब तरल ऐसा पदार्थ है जो बहने की क्षमता रख सकते हैं और उन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार धारण कर सकते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। और तरल पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाह कर्तन बलों के प्रभाव में लगातार डिफॉर्मेशन होते रहते हैं, विरूपित होते रहते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। मतलब शियर फोर्स जो लगता है उसके कारण वो हमेशा आपस में चेंज होते रहते हैं, उनके आकार हमेशा चेंज होती रहती है। तो फिर शियर फोर्स आ गया तो आपको शियर फोर्स हम अभी नहीं बता सकते हैं, बताएंगे
मॉस में बताएंगे, सोम में बताएंगे। तो इसको बस आप लोग यहीं पर ध्यान से पढ़ लीजिए क्या होता है, उसके बाद आपको हम वहाँ पर बेहतर तरीके से बता देंगे। तो फ्लूइड्स क्या हुआ, फ्लूइड ऐसा हो सब्सटेंस होता है जिसमें बहने का गुण होता है, जिस बर्तन में हम रखते हैं उसका वह आकार ग्रहण कर लेता है, और जो शियर फोर्स के प्रभाव में लगातार डिफॉर्मेशन होता रहता है, लगातार उसका आकार चेंज होता रहता है। तो यही होता है आपका क्या, फ्लूइड्स। मान लीजिए आपने इतना छोटा बर्तन में रखा तो उसका आकार मान लीजिए इसकी तरह है, गोल मतलब जो है सर्कुल में रखा तो इसका आकार गोले की तरह रहेगा। तो वही मतलब द्रव है, चाहे जिसमें रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फ्लूइड्स। और यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, अभी इसका हम बेहतर तरीके से आपको डायग्राम के द्वारा बताएंगे, लेकिन आज संभव नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा वो। ठीक ना। तो सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स की, कि फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्लूइड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता के आधार पर, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं तो संपीड्यता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कौन, फ्लूइड। तो देखिए अभी इसमें लिक्विड होता है, मतलब इसके आधार पर दो प्रकार के, लिक्विड और गैसेज एंड वेपर्स, दो प्रकार के। ठीक, तो देखिए इसको बताते हैं। और आपको बताएं वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हैं। सबका एवरेज टाइम अगर 20 मिनट का वीडियो है, तो अगर हम बात करें एवरेज टाइम, अगर हम तो देखते हैं अपना स्टैटिक्स, तो जो वीडियो 20 मिनट की होती है उसका एवरेज टाइम आप लोग 3 या 4 मिनट ही देते हैं। ठीक, मतलब कुछ लोग तो क्लिक करके चले जाते हैं, कुछ लोग 10 मिनट देखेंगे तो उनका भी एवरेज निकाल लेता है यूट्यूब। तो आपका बस 20 मिनट का है तो एवरेज टाइम 4 से 5 मिनट ही आप लोग करते हैं। तो ऐसा मत करिए, और वीडियो लॉन्ग हम बनाएंगे भी नहीं, दो टॉपिक ही लेंगे लेकिन 20 से 25 मिनट का ही रहेगा। तो इससे आपका जो है सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, 10 मिनट 15 मिनट जरूर देखा करें, और आप लोग तैयारी करते रहें। तो देखिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो 3 टाइप्स के आधार पर आपके होते हैं, जिनमें से आज केवल हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें से पहला रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बस इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, अन्य जो टाइप्स हैं उसको अगले वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। तो इसमें सबसे पहला है लिक्विड। अब लिक्विड, लिक्विड क्या होता है इसको भी तो जानना है। तो लिक्विड फर्स्ट बेस पर देखना है, तो लिक्विड मीन्स बोले तो द्रव। क्या होता है, द्रव। तो क्या होता है ये देखते हैं। तो द्रव अभी हमने आपको बताया, ये जो होते हैं ये अनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबल होते हैं। ये जो लिक्विड होते हैं कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर देख रहे हैं, ये होते हैं अनकम्प्रेसिबल। क्या होते हैं, अनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड्य, असंपीड्य, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, अनकम्प्रेसिबिलिटी यानी असंपीड्य। ठीक, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम देने आप लोग नौकरी के लिए जाएंगे, अपने जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पर पूछ सकता है वाटर कैसा पदार्थ होता है, कंप्रेसिबल होता है या इनकम्प्रेसिबल। तो होता है इनकम्प्रेसिबल, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हैं, आप लोग इसको दबा भी नहीं सकते हैं। इसका जो रो होता है, टी रो अपॉन रो, अब ये सब आपको पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, आपको सब दिया गया। इसका कांस्टेंट होता है, घनत्व, आयतन, ये सब अभी बताया जाएगा आपको ना, तो चैप्टर में आगे बताया जाएंगे। यहाँ पर तो केवल वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन इसका एक पूरा विस्तार पूर्वक चैप्टर है आपके आगे इसी बुक में। तो उसको हम बताएंगे कि वाटर इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है, अन्य चीज़ कंप्रेसिबल क्यों होते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा। ठीक, तो बस लिक्विड, तो लिक्विड में दो टाइप्स, लिक्विड हो गया तो क्या होता है लिक्विड, द्रव। ये असल में बात करें तो ये असंपीड्य तरल होते हैं, और इनको आसानी से हम लोग दबा नहीं सकते हैं। किसको, लिक्विड को। तो ये सब आपको लिक्विड में ही ये सब लिखना है, इन्हें आसानी से आप लोग दबा नहीं सकते। ये प्रायः असंपीड्य तरल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इन पर तापमान परिवर्तन का भी प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, गर्म मौसम है तो गर्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक, ऊपरी तल केवल होगा गर्म, लेकिन अंदर के तल थोड़ा वैसे ही रहेंगे। आप लोग नहाते होंगे, नदियों में नहाते होंगे, तो ऊपरी तल आपको गर्म लगता होगा जब बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर की वाटर क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो यही सब है। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, लिक्विड के अंतर्गत। अगला आता है आपका गैसेज एंड वेपर्स।
गैसेज एंड वेपर्स। इसमें क्या होता है, गैसें तथा वाष्प ये जो होते हैं ये संपीड्य तरल होते हैं, ठीक, कंप्रेसिबल होते हैं, ये सब लिखना है। ये आपके कंप्रेसिबल होते हैं और इनके कण जो होते हैं विस्थापन में कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। इनको किसी भी प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। किसको, गैस और वेपर्स को इनका जो है तापमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता। किसका, तापमान का। और इन्हें आसानी से दबाया भी जा सकता है। इनका तापमान का अधिक प्रभाव पड़ता है। गलती हो गया थोड़ा, आप लोग ध्यान से फिर से सुन लीजिए। गैसेज एंड वेपर्स क्या होते हैं। देखिए गैस ये जो होते हैं संपीडित तरल होते हैं, क्या होते हैं, कंप्रेसिबल लिक्विड होते हैं। इन्हें आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इसको हम गैस एंड वेपर्स जो होते हैं इनको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये सब आपके पॉइंट हैं, इन्हें लिखते हुए चलिएगा, ठीक। और इनका तापमान पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये भी इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम पूरा विस्तार नहीं बताएंगे, विस्तार बताने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जब चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें इन सब के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। यहाँ बस केवल फ्लूइड लिखा गया है ना, वहाँ पर और फ्लूइड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सबके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक चित्र सहित वर्णन किया गया है। आपको यहीं पर मिलेगा फ्लो, फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन सब का एक चैप्टर बनाया गया है, तो सब बताया जाएगा। आप लोग बस यहाँ इतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना है। आगे तो बुक में दिया ही है सब, उसको विस्तार से तो बताना ही बताना है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।